खबर उन्नाव से है, जहां जय श्री राम का नारा लगाने पर विवाद और भाकियू नेता युवक की मौत की घटना के दूसरे दिन सोमवार को 10 घंटे के अंतराल में शासन स्तर से घटना की मॉनिटरिंग के बाद एसपी उन्नाव की एसओजीएफ सर्विलांस टीम ने धार्मिक माहौल का रंग देने वाला हत्या का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खां समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस विवाद का कारण नशेबाजी मान रही है। वहीं सोमवार सुबह करीब 12 बजे मृतक के परिजन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खां के इनकाउंटर की मांग पर परिजन अड़ गए। पुलिस अफसरों ने आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। डीएम की तरफ से कार्रवाई मदद का लिखित में आश्वासन मिलने के बाद शाम 5 बजे परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोताखोर के रहने वाले दुर्गा कश्यप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निजी स्तर से चंदा मांगने के लिए रविवार को निकले हुए थे। विनोद ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिस पर वर्ग विशेष के हिस्ट्री शीटर अपराधी काले खां ने विनोद कश्यप को पीट दिया। वहीं उसके समर्थकों ने भाई को बचाने दौड़े दुर्गा कश्यप पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया था। वहीं विनोद की पत्नी को भी दबंगों ने पीटा था। इस दौरान गंभीर घायल विनोद की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन हिस्ट्री शीटर काले खां के इनकाउंटर की मांग कर अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए। सोमवार की सुबह से ही परिजन हिस्ट्री शीटर काले खां का इनकाउंटर की मांग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे प्रशासन हड़कंप मच गया। वहीं पूरे एरिया को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया है। परिजन अंतिम संस्कार को मान नहीं रहे थे, जिस पर शाम करीब 4 बजे डीएम अपूर्वा दुबे ने एसडीएम सदर नम्रता सिंह, सीओ सिटी विजय आनंद, तहसीलदार अवनीश चौधरी को मृतक की पत्नी प्रीति कश्यप के पास बातचीत के लिए भेजा। करीब 1 घंटे चली बातचीत में मृतक की पत्नी की मांगों को पूरा करने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया। एसडीएम सदर ने मृतक की पत्नी प्रीति कश्यप को नगर पालिका परिषद में नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद, बेटी की शादी में सरकारी मदद व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का लिखित आश्वासन दिया। इसके अलावा सीओ सिटी ने हिस्ट्री सीटर काले खां व लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे मृतक के परिजन प्रशासन के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार को राजी हो गए। इसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मिश्रा कॉलोनी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कल आपके भाई की हत्या हो गई थी, कुछ मांगों को लेकर आप लोग अड़े थे, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे जी। क्या मांगे थे, कैसे आप राजी हुए? उन्होंने कहा था हम मांग पूरी करेंगे, तो हम लोग ने ये मांग की थी अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी भाभी को सरकारी नौकरी, हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे भतीजी को, विनोद भैया की बिटिया को शादी के लिए जब तक कि लिखित में नहीं देंगे कि पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। पूरा मतलब खर्चा प्रशासन झेलेगा, पढ़ाई लिखाई और भाभी की सरकारी नौकरी। तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं, ये कागज में उन्होंने लिख के दिया है कि भाभी को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये कोहरा कागज है, अभी हम इसको मान्य नहीं रखेंगे। उन्होंने कल हमसे भाभी के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कल हम भाभी के डॉक्यूमेंट्स देंगे और जब तक कि वो सरकारी कागज हमको नहीं देंगे कि हाँ भाभी सरकारी हो गई हैं, अगर उन्होंने ना दिया पक्का रसीद, तो फिर हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और तब तक धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी भाभी सरकारी नौकरी नहीं पालेंगी और हमारे तीनों भतीजे केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो जाएंगे एडमिशन, तब तक कि हम धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। हाँ, अंतिम संस्कार हो गया है। उन्होंने ये बोला है कि हम ये कागज दे रहे हैं, आप अंतिम संस्कार कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए। तो हमने उन पे भरोसा करके अंतिम संस्कार करवा लिया। आज पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई थी, रात संस्कार के पहले लोग घर ले गए थे। घर पे उन लोगों ने डिमांड रखा था कि हमारे परिवार को पहली बार सुरक्षा दिया जाए उन लोगों से, और दूसरा कहा गया कि हमें एक नौकरी दिया जाए परिवार में विधवा को, और बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया जाए। उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी चीज़ें आपकी डिमांड है उन्हें पूरा किया जाएगा, पूरा हम लोग प्रयास करेंगे, और उसी आधार पर वो लोग अपना सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली गई कि नहीं आपको सुरक्षित किया जाएगा। जो भी
दोषी है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसी आधार पर उन लोगों ने शांति से वार्ताक्रम में उनसे संवाद किया गया। उन लोगों ने दाह संस्कार कर लिया है।